हरे कृष्णा, दिव्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, घर में मंदिर की स्थापना। तो हम सभी अगर भक्ति करने के इच्छुक हैं तो हमें घर में एक मंदिर भी बनाना चाहिए, जैसे हमारे घर का सिचुएशन है उसके अनुसार। तो गृहस्थ जो भक्तगण है वो प्राय घर में मंदिर रखते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो तो मंदिर में ही रहते हैं, स्वयं मंदिर में ही रहते हैं। तो सारा दिन उनको अर्च वगैरह की सेवा में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन गृहस्थ भक्त जो होते हैं वो रोज़ मंदिर ना जाने की वजह से घर में ही एक मंदिर बनाते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ विधि विधान हैं। तो हालांकि भगवान की भक्ति जो है बहुत ही सरल है, सरल साधन। पर किसी के मन में अगर इच्छा है कि वो घर में एक मंदिर की स्थापना करे और अर्चा विग्रह को या भगवान के जो भक्त हैं उनका उनकी अच्छे से सेवा करें, तो मंदिर हमें बनाना चाहिए। मंदिर बनाने से हमारा जो केंद्र में आ जाते हैं भगवान, और हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लग सकते हैं और अपना दैनिक जो जीवन है उसको कृष्णमय बनाने का हमारा जो कार्य है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो वो अपने लिए घर में एक मंदिर की स्थापना करना परम आवश्यक है। तो क्योंकि ये परिवार के जीवन का केंद्र भी बिंदु होता है, तो एक साधारण घर को भी ये परम पवित्र बना देता है, घर में जो मंदिर होते हैं। इसलिए घर में मंदिर जब हम की स्थापना करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारा घर साधारण घर ना होकर आध्यात्मिक लोक हो जाता है, वैकुंठ जगत के समान हो जाता है। तो जिनके पास पर्याप्त स्थान है या कमरे हैं बहुत सारे, तो एक बहुत बड़े कमरे को या हॉल को ही मंदिर में परिणत कर लेते हैं जो लोग। लेकिन कई कई बार कुछ लोग मकान से अलग मंदिर बना लेते हैं, है ना। और कई बार जो भक्तगण होते हैं, क्योंकि जगह का अभाव होता है, तो एक ही कमरे में जहाँ रहते हैं वहीं एक कॉर्नर में, एक कोने में मंदिर बना के मंदिर के कमरे में एक पूजा घर बना लेते हैं, जहाँ पे वो सीमित जगह होती है, और अपने रहने की जगह में मंदिर भी स्थापित कर लेते हैं और दिन रात उनका सेवा पूजा करते हैं। तो मंदिर का कमरा जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आध्यात्मिक रूप से हम आध्यात्मिक वाइब्रेशंस को अनुभव भी करते हैं, और जहाँ पे पूरे परिवारजन बैठ के कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, है ना। और सारे लोग एकत्रित होते हैं, तो वो स्थान परम पवित्र होता है और सबको वो अनुभूति लग जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण का हम भोग भी लगाते हैं रेगुलर, और जो भी हमारे घर में वस्त्र है, फल है, फूल है, या जो भी हमारे घर में आता है गृहस्थ के घर में, सब कुछ भगवान को अर्पित करके फिर हम इसे स्वीकार करते हैं। तो ये स्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सेंटर है, घर का एक केंद्र होता है। तो यहाँ पर परिवारजन बैठ के जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बारंबार प्रणाम करते हैं। तो श्री भगवद गीता में भी श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि ये 4 चीज़ें कोई भी व्यक्ति करे, मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, है ना। कोई मुझे मेरे मन में अपना चिंतन करे, मेरी भक्ति करे, मुझे मेरी पूजा करे और मुझे नमस्कार करे, तो मैं, है ना, तो 100% वो मेरे सरेंडर हो जाता है, तो मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूँ और उसके सारे पापों से उसे मुक्त कर देता हूँ। तो भगवान बारंबार भगवगीता में एश्योरेंस करते हैं। तो 4 काम हम भगवान की जब करें, मंदिर में स्थापना करके बारंबार प्रणाम करें, प्रार्थना करें, सुंदर सुंदर कोशिश तो करनी चाहिए कि हमें आचार्य गीत जो होते हैं, आचार्यगण के जो गीत हैं, है ना, वो भगवान के सामने गाने चाहिए। वैष्णव गीत कहते हैं उन्हें। तो उससे भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। पर उसके अलावा भी हम अपनी किसी भी भाषा में भगवान से जब प्रार्थना करें, सुख में दुख में भगवान से बोलें, कुछ भी उनको निवेदन करें, तो भगवान सुनते हैं हमारे मंदिर में। तो इसलिए मंदिर घर में स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है ना। और हम जो भी भगवान को ऑफर करते हैं उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं हमारे भावों के साथ। तो इसलिए हमें एक कोने में अलमारी में भगवान को स्थापित करने की बजाय एक अलग कमरा रखें तो बहुत अच्छा है। अगर जगह का अभाव है तब ये भी कर सकते हो, लेकिन एक कमरे में सेंटर में भगवान रहना चाहिए, और अलग कमरे में हमें रखना, भगवान को स्थापित करना चाहिए। क्योंकि
जहाँ बच्चे खेले ना या कोई सोए ना, या फिर है ना दूसरे कार्य ना करें, क्योंकि ये जो मंदिर वाला कमरा होता है वो आध्यात्मिक साधना के लिए रखा जाता है, क्योंकि हम निरंतर 24 घंटे वहाँ अध्ययन, पठन, श्रवण, जाप, कीर्तन इत्यादि कार्य कर सकते हैं। तो मंदिर का भी कमरा जो है 2 भागों में विभक्त होता है। पहला जो है अर्श विग्रह का कक्ष और प्रार्थना का कमरा। तो अर्श विग्रह का जो कक्ष है यानी कि जहाँ पे आपने ऑल्टर रूम बना रखा है, तो उसमें एक पर्दा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब भगवान को हम विश्राम कराते हैं या भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाना चाहिए। या हम भी जब कई बार बैठे होते हैं तो ऐसी अवस्था में बैठे होते हैं तो पर्दा लगा देना चाहिए। या उसी कमरे में अगर आप प्रसाद पा रहे हो तो भगवान का पर्दा लगाना चाहिए। तो इस तरह से मंदिर के कक्ष में भी 2 पार्ट हो गए, एक भगवान का कमरा, भगवान का जो कक्ष है उसको पर्दा, और दूसरा जहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, बैठ के अध्ययन, पठन, जप, कीर्तन कर रहे हैं, तो इस तरह से ये पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें पर्दा लगा देना चाहिए जहाँ हम भगवान, ताकि भगवान को हम विश्राम करा सकें। और जो अब ऑल्टर में भी हम देखेंगे, ऑल्टर में हमें किस तरह से सजाना चाहिए भगवान के अष्टविग्रह, आचार्यगण के विग्रहों को, ये हम सीख सकते हैं। एक बार हम इस्कॉन के किसी भी मंदिर में आप जाइए या किसी शुद्ध वैष्णव के भक्त में जाइए और उनका ऑल्टर ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे नीचे अगर आपको दीक्षा मिली है तो गुरु महाराज जिनसे आप दीक्षित हैं उनका चित्र, उनका फ़ोटो, फिर उसके बाद गुरु परंपरा का हमारे आचार्यगण का पूरा आचार्यगण का फ़ोटो, चित्र, और फिर उसके बाद षट गोस्वामी का चित्र। फिर उसके ऊपर वाले सीढ़ी पे एक स्टेप भी हम लगाते हैं ऑल्टर में, उसके ऊपर वाले स्थान पे, ये तो नीचे पहली लाइन, नीचे वाली पहली लाइन में हमारे गुरु आचार्य, दूसरे लाइन में, उसके ऊपर वाली लाइन में पहले पंचतत्व में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत महाप्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवासादि, उनका पंचतत्व का एक फ़ोटो आता है, वो आप किसी भी स्टॉल से खरीद सकें, है ना। आज के कलयुग में पंचतत्व की उपासना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्री पंचतत्व जो है हमारे सारे अपराधों से हमें क्षमा कर देते हैं। अगर कभी हम जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाते हैं और बहुत ही दयालु हैं, उनके सामने अगर हम सिर्फ जप ही करते रहें तो वो हमारी सेवा को, हमारी प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार करते हैं। क्योंकि इस कलयुग में जो है वो बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, हरे नाम एक केवलम कलो नास्ते व नास्ते गति रहता। इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही तरने का उपाय है, कोई और उपाय नहीं है। तो पंचतत्व जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम लगाते हैं श्री नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान का भी चित्र आपको मंदिर से मिल जाएगा, प्रहलाद नरसिंह भगवान का। और उनकी सेवा पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कलयुग जो है दोषों का सागर है, विघ्न आते ही रहते हैं। तो विघ्न को विनाश करने की क्षमता भगवान नरसिंह देव में है। जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज की हमेशा रक्षा की थी, हमारी भी रक्षा करते हैं। ये असुरों से भरा हुआ है ना, तो उससे हमारी रक्षा हो जाती है। फिर उसके बाद ये करने के बाद इसके सबसे ऊपर लेवल पे आप श्री गौर निताई का आचार्य, आप किसी वरिष्ठ वैष्णव से, अपने गुरुजन से या अपने दीक्षा गुरु से पूछ सकते हैं कि किसकी सेवा पूजा मुझे करनी चाहिए। तो शुरू में हमें फ़ोटो ही रखना चाहिए। जब हम भक्ति में नए हैं तो आप श्री गौर निताई का फ़ोटो बड़ा रखिए, श्री गौर निताई, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री कृष्ण बलराम, है ना, या राधा कृष्णा, किसी भी मंदिर के जो सेवित अष्टविग्रह हैं उनका फ़ोटो हम बड़े फ्रेम में रख सकते हैं और उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। तो जब हमारे पास फ़ोटो होता है तो हमारी सेवा थोड़ी कम होती है, क्योंकि बस उनको पोंछना होता है, साफ़ करना होता है। लेकिन जब हम अर्चक विग्रह लेकर आते हैं तो हमें उनकी स्थापना एक विधि से करनी चाहिए, और उसके लिए हमें थोड़ा सा सलाह या परामर्श या आज्ञा लेनी चाहिए अपने गुरु से या अपने वरिष्ठ वैष्णव से। अगर वो इसका अनुमति देते हैं कि हम इस योग्य हो गए हैं कि अब हम आचार्य विग्रह की सेवा पूजा कर सकते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए श्री गौर निताई घर में लाने के लिए, या जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, है ना, उनका आचार्य विग्रह लाना चाहिए। क्योंकि वो कलयुग में क्या होता है, हम इतने पूर्ण नहीं हैं कि हम बहुत अच्छे से सेवा कर सकें। तो अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो कोई त्रुटि भी हो जाती है तो वो हमें क्षमा कर देते हैं ना।
जगन्नाथ जी तो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, श्री श्री गौर निताई तो करुणा के सागर हैं। लेकिन है ना, और इससे भी ऊपर अगर लेवल है और आप सेवा करना चाहते हैं, तब श्री श्री राधा कृष्ण के आचार्य आप पूछ के लाइए, अपने गुरु महाराज जी से पूछ के, वो आपको अगर अनुमति देते हैं तब उनकी सेवा पूजा कीजिए। और उनके क्योंकि इनके रोज़ वस्त्र बदलने या उनका परिधान बदलना, बहुत सुंदर फूलों से उनको पूजा करना, रोज़ आरती करना, भोग लगाना और बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इस तरह से वो सेवा आप 24 घंटे आप संलग्न रहेंगे अगर अर्चवेंद्र की सेवा आप करना चाहते हैं। तो हमारे पास अगर पर्याप्त शक्ति है और हम समय भी है और हम करना चाहते हैं, इच्छा भी है, तो हमें अनुमति लेके इनका स्थापना करनी चाहिए आचार्य विग्रह की। और इस तरह से, और अपना मंदिर जो ऑल्टर रूम है वो बहुत ही क्लीन रखना चाहिए, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऑल्टर भी, आपका मंदिर भी और मंदिर कक्ष भी पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा होना चाहिए। और कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी जो वेदी है, पूजा की वेदी है, वो लकड़ी की बनी हो, किसी अन्य वस्तु की नहीं है। और सारी जो चित्र हैं, फ़ोटोज़ हैं, आपने सही ढंग से अरेंज की हुई है ना। और आरती की थाली के लिए एक मेज़ रखनी चाहिए साइड में, शंख इत्यादि। आरती जब हम आरती करते हैं तो बहुत सारी चीज़, तो एक छोटी सी मेज़ भी साइड में होनी चाहिए। तो और अर्च विग्रह का जो कमरा है बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति आपके घर में एक बार भी भगवान के दर्शन या भगवान का मंदिर दर्शन करे, उसका हृदय स्वच्छ हो जाए, पूर्ण पवित्र हो जाए और एक दिव्य अनुभूति का वो अनुभव करें। और ऐसा आप रोज़ जब क्लीन करेंगे, क्लीनिंगनेस इज़ अनदर स्टेप ऑफ डिवोशन। तो शिव बाबा जी समझाते हैं कि अगर हम जितना भक्ति में हम आगे बढ़े चढ़े होते हैं, हमारा ऑल्टर, हमारा हृदय बहुत स्वच्छ होता चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है। तो कोई एक बार भी आपके मंदिर में आए, दर्शन करें, तो प्रभावित होते हुए बगैर वो जाएगा ही नहीं। अगर आप शुद्धता से भक्ति में संलग्न होते हैं और आप सेवा करते हैं, है ना, अपना मंदिर कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजाना चाहिए और खूब सुंदर ढंग से हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप रेगुलर उनको फूलों की माला, तुलसी तो हम रोज़ अर्पित कर सकते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जल और तुलसी, ये भगवान की प्रिय वस्तु हैं। तो तुलसी का बाग बनाता है या पौधे लगाते हैं बहुत सारे, और रोज़ भगवान को एक तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करते हैं भक्तगण, और जल। तो इतना तो हम सभी कर सकते हैं। और आपकी क्षमता है, अगर है क्षमता, तो रेगुलर अगरबत्ती तो नियमित रूप से जलाना चाहिए और कमरे को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। और हालांकि कई नियमों का पालन करना होता है। भक्ति रसामृत सिंधु जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या और विधियाँ होती हैं। तो सारे नियमों का हम अपने हिसाब से पालन कर सकते हैं, करना चाहिए। तो निर्धारित और जिन विधियों का पालन करें उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें। और मंदिर का कमरा जो क्योंकि वह स्थान है जहाँ पे हम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को आने के लिए, है ना, आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, हमारे प्रणाम स्वीकार कीजिए। और है ना, तो मंदिर में हमें उनके प्रति अत्यंत पूज्य भाव और श्रद्धा भाव की स्थिति रखनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को बार बार प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्णा महामंत्र को जपते हुए भगवान को कुछ भी ऑफर करना चाहिए, है ना। अगर कोई त्रुटि रह भी जाती है पूजा के दौरान या सेवा के दौरान, तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हम कलिकाल के बद्ध जीव हैं। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र में इतनी शक्ति है कि भगवान प्रसन्न रहते हैं। केवल हरि नाम करते रहने से भगवान को हम बहुत शीघ्रता से, है ना, प्रसन्न कर लेते हैं। और धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान स्फुरित करते हैं कि मुझे उनको और क्या आवश्यकता है और क्या चाहिए। और वरिष्ठ वैष्णव के संग में रह के हम सीख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं और अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। तो अपने घर में हमें मंदिर स्थापित करना चाहिए और नियमित रूप से उनकी सेवा पूजा आराधना करके अपना ये जीवन सफल बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।